Subscribe to my channel. सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम की शान और उनको गाली देने का शरई हुक्म। दीन इस्लाम हम तक पहुंचाने का सबसे बड़ा और बुनियादी जरिया सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम की मुक़द्दस जमात है। अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और दीन की इशाअत के लिए खुद उनका इंतखाब फरमाया था। इसीलिए सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है और उनसे बुग़्ज़ रखना या उन्हें बुरा भला कहना गुमराही है। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम को गाली देने या उन पर तनकीद करने वाले के बारे में शरई हुक्म को उलमा और फुक़हा ने दो बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया है, जिनकी तफसील दर्ज झैल है। 1. दायरा इस्लाम से खारिज यानी काफिर होने का हुक्म। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम की शान में गुस्ताखी करने वाला शख्स दायरा इस्लाम से खारिज यानी काफिर हो जाता है। ये वो सूरतें हैं जहां गुस्ताखी बराह रास्त कुरान करीम की आयात या कती अहादीस को झुटलाने के मुतरादिफ हो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा पर तुहमत लगाना। चूंकि कुरान करीम की सूरह नूर में अल्लाह पाक ने खुद हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की पाकदामनी की गवाही दी है, इसलिए जो शख्स उन पर तुहमत लगाता है वो कुरान की आयत का इनकार करता है और ऐसा शख्स बिल इत्तिफाक काफिर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की सहाबियत का इनकार। कुरान मजीद में हिजरत के वाक़े का जिक्र करते हुए अल्लाह पाक ने फरमाया, जब वो अपने साहब साथी से कह रहे थे कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। यहाँ साहिब से मुराद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु है। इसलिए उनकी सहाबियत का इनकार करना भी कुरान का इनकार है, जो कुफ्र के जुमरे में आता है। तमाम या अक्सर सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम को माअज़ल्लाह काफिर या मुर्तद कहना। अगर कोई शख्स ये अकीदा रखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद माअज़ल्लाह तमाम या अक्सर सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम गुमराह या मुर्तद हो गए थे, तो ऐसा शख्स भी काफिर है, क्योंकि इस तरह पूरे दीन की बुनियाद ही खत्म हो जाती है। जब नकल करने वाले ही मोतबर ना रहें तो दीन कैसे मोतबर रहेगा। 2. शदीद गुमराही, फिस्क और सजा का हुक्म। अगर कोई शख्स ऊपर बयान की गई हद तक नहीं जाता, बल्कि किसी जाती इनाद, सियासी इख्तिलाफ या तारीख की गलत तशरीह की बुनियाद पर किसी आम सहाबी रसूल, मसलन हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु या दीगर सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम को गाली देता है, उन पर तबर्रा करता है या उनकी शान में गुस्ताखी करता है, तो उसका हुक्म ये है, ऐसा शख्स काफिर तो नहीं कहलाएगा, लेकिन वो सख्त गुनाहगार, फासिक और गुमराह है। इस्लामी सल्तनत और कानून के मुताबिक ऐसे शख्स को सख्त ताज़ीरी सजा दी जाएगी ताकि वो अपनी हरकत से बाज आए। उसके पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी, सख्त नापसंदीदा है। अहादीस मुबारका की रोशनी में वईदें। जैसा कि आपने जिक्र किया, अहादीस में सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम को बुरा कहने वालों पर सख्त लानत भेजी गई है। इसकी वजह यह है कि सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम से बुग़्ज़ असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ की निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे सहाबा को गाली दी उस पर अल्लाह पाक, फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत हो। एक और जगह इरशाद फरमाया, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के मामले में, मेरे बाद उन्हें तनकीद का निशाना न बनाना। जिसने उनसे मोहब्बत की तो मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत की, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा तो मुझसे बुग़्ज़ की वजह से उनसे बुग़्ज़ रखा। खुलासा कलाम, सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम दीन की इमारत की बुनियाद हैं। उन पर तनकीद करना या उन्हें गाली देना कोई मामूली गुनाह नहीं है। 1. अगर गुस्ताखी कुरान की सरी आयत के खिलाफ हो, जैसे हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा या हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के बारे में, तो गुस्ताख काफिर हो जाता है। 2. अगर गुस्ताखी आम सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम की शान में हो, तो गुस्ताख सख्त गुमराह, फासिक और सजा का मुस्तहिक है, अगरचे उसे काफिर न कहा जाए। मुसलमानों के लिए आफियत इसी में है कि तमाम सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम का एहतराम करें और उनके आपस में इख्तलाफात के मामले में अपनी ज़बानों को बिल्कुल बंद रखें, जैसा कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का मशहूर कौल है, ये वो खून है जिनसे अल्लाह पाक ने हमारे हाथों को पाक रखा, बस हमें अपनी ज़ुबानों को भी उनसे पाक रखना चाहिए।